प्रणाम। हमारे प्रकृति ने हमें इतनी सुंदर और अच्छी वनस्पतियाँ दी हुई है, जिसमें काफ़ी सुगंधित वनस्पतियाँ भी है। तो आज हम एक ऐसे ही सुगंधित वनस्पति के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कृष्णांगुरु। कृष्णांगुरु में 4 प्रकार हैं, जिसमें एक है कृष्णांगुरु, दूसरा है काष्ठागुरु, तीसरा है दाहागुरु और चौथा है मंगल्यागुरु। तो ऐसे ये 4 प्रजातियां हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृष्णांगुरु मानी गई है। क्योंकि कृष्णांगुरु, जिसको हिंदी में आगरू कहते हैं, अगर कहते हैं, संस्कृत में इसे योगराज कहते हैं, वंशक कहते हैं या आगुरु भी कहते हैं। तो ऐसी विभिन्न नामों से जानने वाली ये सुगंधित वनस्पति, इसके औषधीय गुण भी बहुत ही अच्छे से आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। ये वृक्ष की अगर आप देखेंगे तो इसके छाल में से एक सुगंधित कोमल सा ऐसा एक पदार्थ निकलता है, जिसका सुगंधित पदार्थ का इस्तेमाल हम अगरबत्ती बनाने में करते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल हम सुगंधित उबटन, जिसको शरीर पे मलने के लिए और त्वचा को निखारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी ये वनस्पति हमारे भारत में प्राचीन काल से इसका औषधि रूप में उपयोग किया जाता है। ये वनस्पति हमें कई जगहों पे देखने को मिलती है, जैसे मेघालय, नागालैंड और जो ऊंची पहाड़ियों के प्रदेश है, ऐसी जगह में इसकी खेती भी की जाती है। क्योंकि इसका इस्तेमाल सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए भी होता है और आयुर्वेद में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ज़्यादा लोग इस कृष्णांगुरु वृक्ष की खेती करते हैं। जैसे ये आयुर्वेद में उपयुक्त है, वैसे सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए भी ये वनस्पति बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हमारे प्राचीन काल से ये वृक्ष का आयुर्वेद में इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर आप इसकी छाल देखेंगे तो इसके छाल का हम चूर्ण बनाते हैं, और वो चूर्ण अगर हम पेट में इसका सेवन करते हैं तो उससे हमारे लीवर को ज़्यादा मजबूती मिलती है, और लीवर मजबूत होने के कारण हमारी पाचन क्रिया सुधारती है और उसको ज़्यादा बल मिलता है। और इसके चूर्ण का एक और विशेष गुण ये है कि अगर आप इसको पानी के साथ इसका सेवन करते हैं तो कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में माना गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको काफ़ी सिर दर्द है, तो जैसे हम चंदन को घोलते हैं, वैसे ही अगर आप कृष्णांगुरु को उसका लेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका मस्तिष्क पे अगर लेपन करते हैं, तो पुराने से पुराना सिर दर्द भी इससे राहत मिलती है। काफ़ी रोगों पे इसका इस्तेमाल करने की वजह से हमें लाभ मिलता है। ऐसा ये हमारा कृष्णांगुरु है। इसकी पत्तियां भी अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी होती हैं, और ये सदा हरा भरा रहने वाला विशालकाय वृक्ष है। अगर इसकी लकड़ियों को आप हवन में भी यूज़ करते हैं तो इसकी नीली जोत जब निकलती है, और नीली जोत के साथ इस वृक्ष का एक विशेष गुण ये है कि ये काफ़ी सुगंध फैलाता है जब आप इसको हवन में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए तो इसका अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा ये है हमारा सुगंधित वृक्ष। हमारे आयुर्वेद में एक चीज़ ये भी कही गई है कि अगर आप लोहे के बर्तन में इस चूर्ण का लेपन करके उसको रात भर रखते हैं और दूसरे दिन वो लेप निकाल के उसका घोल बना के अगर आप प्राशन करते हैं, अगर ऐसा आप पूरे 1 साल तक करते हैं, तो बुढ़ापे में होने वाली जो बीमारियां हैं उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलती है। और इसका पेट में सेवन करने से तो आपकी पूरी पाचन क्रिया सुधारती है, जैसे मैंने आपको कहा। तो ऐसे अलग अलग आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बताया गया है। तो इसकी छाल, इसकी पत्तियाँ, और एक इसका गुण ये है कि इसका तेल भी बनाते हैं। और अगर इसके तेल की 2-3 बूंद अगर आप खाने वाले पान में मिला के इसका प्राशन करते हैं, तो आपको कफ की जो बीमारियां हैं, अगर आपको बुखार आया है
या ज़्यादा कफ हो रहा है, ज़्यादा वात हो गया है शरीर में, तो ऐसी सारी बीमारियों में इसका तेल काफ़ी उपयुक्त माना गया है। ये भी कहा गया है कि अगर आपको तेज़ बुखार है और उससे ठंड पड़ गई है शरीर में, या कफ और वात का असंतुलन हो गया है शरीर में, तो अगर आप इसकी छाल का लेपन करते हैं तो उसमें आपको बुखार में भी काफ़ी राहत मिलती है। कुष्ठ रोग हैं, खुजलियाँ हैं या फिर बवासीर है, तो ऐसे सारे रोगों में कृष्णांगुरु के वृक्ष का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी उपयुक्त भी है। लेकिन ये वृक्ष का अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं, अगर आप कृष्णांगुरु वृक्ष का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। अपने ही आप मन से इसका कोई इस्तेमाल नहीं करिए, क्योंकि ज़्यादा प्रमाण में होने से शायद हमें हानि भी पहुंच सकती है। तो आप किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाके इसकी सलाह लें और फिर ही इसका इस्तेमाल करें। काफ़ी बाज़ारों में कृष्णांगुरु की अगरबत्तियाँ आपने देखी भी होगी, काफ़ी लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसी ये सुगंधित वनस्पति आयुर्वेद के लिए बहुत ही बहुगुणीय मानी गई है। इसका जो वृक्ष होता है वो काफ़ी ऊंचाइयों तक जाता है और सदा हरा भरा रहने वाला ये वृक्ष है। काफ़ी महिलाएं मैंने देखा है कि अपने त्वचा रोग के लिए काफ़ी चिंतित रहती है, तो ऐसे में भी कृष्णांगुरु का अगर आप चंदन की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसका लेपन करते हैं, तो त्वचा रोग में भी ये काफ़ी इस्तेमाल की गई हुई वनस्पति है। और एक इसका इस्तेमाल जब हमें हिचकियाँ ज़्यादा आती है, हिचकियाँ आने का मुख्य कारण ये होता है कि शरीर में जब वात का असंतुलित हो जाता है तब हमें ज़्यादा हिचकियाँ आने लगती है। तो ऐसे समय भी ये वनस्पति उपयुक्त है। कभी कभी हमारे शरीर पे सूजन आ जाती है, तो ऐसे में अगर इसका तेल का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ऐसा बहुगुणीय ये कृष्णांगुरु वृक्ष है, काफ़ी जगह आपको देखने को भी मिलेगा। आप ज़रूर ये वनस्पति देखने के लिए जाइए, क्योंकि ये वनस्पति इतनी सुंदर है और इतनी सुगंधित है कि आप जब इसके पास भी जाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो ऐसी ये सुगंधित सुंदर सी वनस्पति अगर आपके आसपास कहीं देखने को मिलती है तो ज़रूर जाइए। अगर आपको कहीं नहीं भी मिल रहा है ये वृक्ष, तो यहाँ पे आइए, ओम स्वामी समर्थ साधना केंद्र। यहाँ पे हमने कृष्णांगुरु का पूरा वन निर्माण किया हुआ है। तो ये वृक्ष देखने के लिए आप यहाँ ज़रूर आइए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको इसके बारे में जानना भी है तो हम जब आप इधर आएंगे, हमारे आश्रम को विज़िट करेंगे, तब हम आपको इसकी और ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। तो ये वृक्ष देखने के लिए आप यहाँ पे ज़रूर आइए। आज हम रुकते हैं इसी वृक्ष के साथ, जो कृष्णांगुरु। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम एक ऐसे ही अच्छी वनस्पति के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर कुछ कहना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।